बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज मैं आप सबके लिए रमज़ान की एक ख़ास और ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ ना, जिसके बगैर दस्तरखान अधूरा रहता है। हमें ऐसे फ़ील होता है हमने इफ्तारी की ही नहीं है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पकौड़ों की रेसिपी, लेकिन मैं आपको बताऊँगी एक ऐसे तरीके से जिससे ये बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत से बने गए, और साथ ही साथ अगर आपके बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, इस तरीके से आप बना के देंगे तो आपके बच्चे खाएँगे। तो जल्दी से सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक अदद बाउल लिया है। बाउल में हमने यहाँ पे आलू लिए हैं। आलू छोटे साइज़ की मैंने इस कटिंग में काट लिए, बिल्कुल ऐसे ही आपने काटनी है। इसके बाद यहाँ पे जाएगी सब्जियाँ कुछ, उसके बीच में सबसे पहले यहाँ पे जा रही है कैरेट, आप ये समझे 1/4 कप है। उसके बाद यहाँ पे है बंद गोभी, ये भी 1/4 कप है। प्याज मैं दिखाना भूल गई थी, छोटे साइज़ की मैंने बारीक काट के डाल दी थी। टमाटर यहाँ पे है 2 टेबलस्पून, आप समझ लें यहाँ पे बनती है इस तरह से काट के। उसके बाद यहाँ पे पालक है, पालक यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 कप। उसके बाद यहाँ पे ये मेरे पास है जी लहसुन, मैंने घर पे लगाया था। उसके ऊपर जो ग्रीन हिस्सा होता है ना, वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू इसमें नहीं है। अब यहाँ पे जाएगी जी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद जाएंगी, और हरा धनिया जाएगा इसमें 1/2 कप। ये सब चीज़ें डाल के आपने इसमें डालने हैं मसाले। मसालों में सबसे पहले नमक जाएगा, 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ज़ीरा जाएगा 1/2 टीस्पून। खुश्क धनिया इसमें जाएगा जी 2 टेबलस्पून भर के। आप यहाँ पे कम भी क्वांटिटी कर सकते हैं, और इस तरह से जब भी डालें हाथ से रगड़ के ना फिर डाला करें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे जाएगी जी कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च जो होती है, चिली फ्लेक्स या धड़ी मिर्च 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ। अगर आप स्पाइसी नहीं पसंद करते स्किप कर सकते हैं। और हाँ, इसमें लाल मिर्च का पाउडर आपने हरगिज़ नहीं डालना है, वरना पकौड़ों का कलर काला हो जाता है। उसके बाद हल्दी जाएगी 1/4 चम्मच। अजवाइन क्योंकि स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए अच्छी होती है, इसलिए हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएगा जी लेमन जूस। लेमन जूस यहाँ पे एक अच्छा जूसी लेमन था, उसका जूस मैंने डाला। अब चाहे आप ये समझ लें कि एक बड़े साइज़ का लेमन है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जाएगा 2 टेबलस्पून। मैदा इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून। मैदा आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे जाएगा जी मैदा। मैदा टोटल यहाँ पे ना 1/4 कप यूज़ हुआ था। ग्रेजुअली डालिएगा, एकदम से सारा बीच में बेसन नहीं डालिएगा। और इसको पहले आपने हल्के से मिक्स करना है। और अगर आपको जल्दी नहीं है ना, तो आपने इसको आधा घंटा रख देना है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि शायद ज़रूरत पड़े ही ना, क्योंकि जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, वो अपना जो पानी है वो छोड़ देती हैं। इस वजह से अगर आपको जल्दी है तो आप इसके बीच में पानी डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छा जी, आप चाहें तो हाथ से मिक्स करें, देसी तरीके से चाहें तो चम्मच से मिक्स करें। मैं यहाँ पे हाथ से मिक्स कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे जो है ना देसी जो तरीका होता है बहुत अच्छा लगता है। पानी यहाँ पे आपने एकदम से नहीं डालना है, ग्रेजुअली डालिएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, हमने जो सब्ज़ियाँ डाली थी उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम हो गया, क्योंकि बच्चे कई दफ़ा सब्ज़ियाँ नहीं खाते, तो ये चीज़ें डालेंगे तो सब्ज़ियाँ ज़रूर खाएंगे। अब आपने करना है क्या करना है, इसके बाद इसकी फ्राइंग करनी है। फ्राइंग के लिए आपने ये चीज़ ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, आंच बहुत तेज़ नहीं हो। उसके अलावा आपने इसको फ़ौरन से नहीं हिलाना, थोड़ा सा वेट करके फिर हिलाना है। और आपके बर्तन में जितनी गुंजाइश है, खुले तरीके से आ सकते हैं, आप उस तरह से उतनी उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। बहुत ज़्यादा आप डालेंगे तो ये बहुत ओवर हो जाएगा, और पकोड़े जो हैं उनकी वो टी शेप हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अच्छा जी, इसको 1 मिनट के बाद मैंने हिलाना शुरू किया था, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया कि अगर आप करेंगे, इसको हिलाएंगे, तो क्या होगा कि ये टूट जाएंगे, पकोड़े डी शेप हो जाएंगे और अजीब सा भुरभुरा सा हो जाएगा। ये कलर आ गया है तो आपने इसको क्या करना है, निकाल लेना है। और ये थी हमारी आज की रेसिपी, पकोड़ों की रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सॉफ्ट ये बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। और आपने ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करना है, लाइक करना है। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, आई डोंट नो वाई। बहुत सारे व्यूज़ होते हैं कई दफ़ा, लेकिन लाइक्स नहीं होते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद नहीं आती क्या, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये रेसिपी आप रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।